नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा समाचार में आपके साथ गिरधर शर्मा। साथियों, आज मेरे साथ एक हस्ती है। हस्ती ऐसी है कि जिसकी रग रग में क्रिकेट बसती है। क्रिकेट में इन्होंने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है कि आज देश के जितने भी अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हैं उनसे मिल चुके हैं, उनका मार्गदर्शन है वो प्राप्त कर चुके हैं और बड़े बड़े खिलाड़ियों का मार्गदर्शन ये खुद भी कर रहे हैं और खुद क्रिकेट खेल रहे हैं। रणजी ट्रॉफी है वो भारत के लिए ये खेल चुके हैं और फिलहाल अगर मैं बात करूं तो आज इन्होंने एक स्पेशल समय दिया है अपने लिए कि जो युवा क्रिकेटर गांव के अंदर खेलते हैं वो उसको प्रोफेशनली कैसे लेके जा सकते हैं, कैसे एक खेल को हम प्रोफेशन बना सकते हैं और उसमें कामयाब भी हो सकते हैं। तो तमाम तरह की बातें इस एपिसोड में रहेगी, तो आप इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिएगा और कमेंट के जरिए आप वीडियो के साथ साथ अपने विचार भी रख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं संदीप से बात। संदीप जी, मेरा पहला सवाल तो आपसे ये रहेगा कि आपका जो क्रिकेट का सफर है वो कैसा रहा है, कहाँ कहाँ आपने किस किस टूर्नामेंट में अब तक भाग लिया है, किस क्लब के साथ खेले हो और किन किन ट्रॉफियों में आपने हिस्सा लिया है? शुरुआत तो सर एज यूजुअल जैसे कि सब अपने बचपन के घर के आसपास से ही कोई गली क्रिकेट खेलता है। अब गांव में थे हम लोग तो प्राइमरी स्कूल में खेलना शुरू किया था। अपने अड़ोस पड़ोस के ही सब बच्चे थे, वहाँ से खेलना शुरू किया। फिर धीरे धीरे टीवी पे कब बहुत कम मैच आते थे, 5-6 की बात है, लाइट कम आती थी, मैच कम आते थे, तो देखते बहुत कम लोग थे। रेडियो में कमेंट्री सुनी। गाँव में फिर ग्रामीण टूर्नामेंटों में खेलना शुरू किया गाँव के तौर पर। गाँव की टीम ने बहुत टूर्नामेंट भी जीती। एक सीजन में हम लोगों ने एक बार 7 टूर्नामेंट उठाई थी। अच्छा, ग्रामीण टूर्नामेंट है। उसके बाद थोड़ी सी जिज्ञासा हुई कि आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। फिर पता किया थोड़ा सा, तो पता चला कि अक्सर जो बाहर अकेडमियां हैं वहाँ से प्लेयरों को सिलेक्ट किया जाता है। तो फिर चंडीगढ़ का रुख किया। अच्छा, चंडीगढ़ का रुख किया, वहाँ 1 साल दिया। क्लब था सेक्टर 40 में, वहाँ से खेला उनके साथ। अच्छा, फिर एक खन्ना में टूर्नामेंट हुआ था जहाँ पे पंजाब की अच्छी टीमें थी, कलकत्ता से टीम आई हुई थी 2 क्लब की। अच्छा, क्लब का मैच, क्लब टूर्नामेंट था वो। तो वहाँ हम लोग सेमीफाइनल में हारे थे। अच्छा, हम लोग तो फिर वहाँ से कोलकाता वालों के साथ थोड़ा जान पहचान हुआ। फिर कलकत्ता चले गए और कलकत्ता जाने से पहले ही उसी साल फिर किंग्स 11 पंजाब के ट्रायल हुए थे नेट बॉलर के लिए। वहाँ पे जाने का मौका मिला तो फिर वहाँ खेला, सिलेक्ट हो गया। किंग्स 11 पंजाब, हाँ, 2014 में नेट बॉलिंग करी वहाँ पे। तो वहाँ पे बहुत सारे प्लेयरों से मिलने का मौका मिला। जैसे राजस्थान की टीम आई थी, राजस्थान के प्लेयर, मतलब उस टाइम राजस्थान थोड़ा पॉइंट टेबल में नीचे थी, तो हर रोज़ प्रैक्टिस के लिए आते थे वहाँ पे। कभी राहुल द्रविड़ सर से मुलाकात हुई थी और जितने भी थे, मुंबई की टीम थी आई हुई थी। रोहित शर्मा सर से उस टाइम मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, और सबसे बाकी सबसे धवल कुलकर्णी वहाँ पे था, केवल मुखर था, अभिषेक नायर राजस्थान में थे उस टाइम से। कहीं ना कहीं सबसे आज IPL चल रहा है। हाँ। उसमें भी कोई आपका जान पहचान वाला क्रिकेटर आपके साथ रहा, क्रिकेटर खेल रहे हैं अभी तो संदीप शर्मा है, उस टाइम पंजाब में थे। अच्छा, खेल रहे हैं। बाकी तो कोचिंग स्टाफ में आ गए सारे। उस टाइम उनका लास्ट दौर था जो 1-2 खेल रहे थे, 2014 की बात है। तो फिर वहाँ से रुक किया बंगाल में 2-3 साल रहे, वहाँ पे क्लब क्रिकेट खेला B डिवीज़न में, और जो टूर्नामेंट होते हैं वहाँ पे वो खेले। वहाँ पे भी ठीक था, अच्छा नाम हो गया था एक बार। तो आप चंडीगढ़ से पंजाब और पंजाब से कलकत्ता चले गए, दिल्ली नहीं गए आप? दिल्ली नहीं गए क्योंकि दिल्ली कोई जानकारी नहीं थी। अच्छा, और 20-21 साल उम्र हो गई थी। तो अच्छा, किसी ने हमको ये नहीं बताया था कि कैटेगरी वाइज क्रिकेट होता है। हम सोचते थे कि बस सब खेलते हैं, आइडिया नहीं था। तो जब बंगाल गए तो फिर वहाँ 1 साल तो नाम बनाने में लग गया आपका। मैचेस खेलते थे, दोस्त बनाए, बोलते रहते थे कि भाई मैच के लिए हमको बुलाओ। बंगाल में एक ऐसा सिस्टम था कि आप जब भी मैच खेलोगे वहाँ से आपको पैसा मिलता था। अच्छा, तो हमने ऐसा भी किया है कि भाई पैसे नहीं चाहिए, खिलाओ यार, बस खिलाओ बस। तो खेले, कल्याणी गए, वहाँ खेले, खड़दा में खेले। अपना हमारा जो उसमें प्रैक्टिस किया था हमने हावड़ा यूनियन क्लब में, वो बिल्कुल ईडन गार्डन के सामने था। अच्छा, तो प्रैक्टिस के बाद एक बार ईडन गार्डन में जरूर जाके देखते थे। सिक्योरिटी गार्ड से पहचान हो गई थी। अच्छा, तो वो देखते ही पहचान देते थे, सर 10 मिनट बैठ के जाना है। तो वहाँ बैठ के बस ऐसे ही देखते थे कि
इसमें खेलने को पता नहीं कब मिलेगा, इसमें खेलने को पता नहीं कब मिलेगा। फिर ईडन गार्डन में खेले? ईडन गार्डन में एक बार सिर्फ प्रैक्टिस के लिए गए थे, खेलने का मौका नहीं मिला वहाँ पे। अच्छा, आप कोलकाता में इतना समय लगा के आए हो, तो कोलकाता क्रिकेट को तराशने वाले एक सुपरस्टार कैप्टन सौरव गांगुली की ग्रैंड नगरी भी है। बिल्कुल ठीक है, तो वो भी नाम है उनका, तो मुलाकात हुई कभी उनसे? एक बार वो आए थे, चीफ गेस्ट थे। अच्छा। टूर्नामेंट का इनॉग्रेशन था, तो तब बस तभी अच्छा। उनकी वीडियो कॉन अकेडमी चलती है सॉल्ट लेक में, जब हम वहाँ गए थे तो वो थे नहीं, दूसरे सर थे। उनके अकेडमी? बिल्कुल। अगर जब हम 3 साल बंगाल में थे तो अशोक डिंडा, मोहम्मद समीर और अभी एक वो चकदा से है प्लेयर, अभी IPL भी खेल रहा हूँ, उनके अगेंस्ट तो मैच भी खेल रहे। अच्छा। साहनी ऐसा कुछ है, अच्छा। बॉलर है, मीडियम पेसर, अच्छी स्पीड में है। ठीक है। और रिद्धिमान शाह, मनोज तिवारी, कालीघाट क्लब बहुत फेमस क्लब है जहाँ पे सब इंटरनेशनली खेलते हैं। राजस्थान क्लब एक बहुत बड़ा क्लब है। मतलब वहाँ पे जब हम गए थे तो अगर हम वहाँ, वो हमको नेट बॉलिंग के लिए, वो वहाँ पे सब सेम ऐसा ही है कि जैसे जो सीनियर प्लेयर है वो प्रैक्टिस के लिए आपको बुलाते रहते हैं। अगर आप बॉलर है तो बैट्समैन को तो मुश्किल है, बॉलर को बुला ही लेते हैं बॉल डालने के लिए, क्योंकि अलग अलग बॉलर खेल रहे हैं। आप बॉलर रहे हैं, बैट्समैन रहे हैं, ऑलराउंडर रहे हैं, आपकी क्या भूमिका है? मैं बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ, बॉलिंग मेरी मैन है, बैटिंग भी मैं कर लेता हूँ। अच्छा, मिडिल ऑर्डर था। अच्छा, बॉलिंग यानी मैन? बॉलिंग मैन है। अच्छा, जो बड़ी क्रिकेट है, क्लब क्रिकेट कह लें या रणजी कह लें, ऐसे में आपका प्रदर्शन क्या रहा खास? जो क्लब क्रिकेट था वहाँ तो बहुत ज़बरदस्त था। रणजी ट्रॉफी में मैं अब की बार खेल के जरूर आया हूँ, लेकिन शायद हमारा जो टीम कॉम्बिनेशन ऐसा था कि मुझे ज़्यादा बॉलिंग नहीं मिल पाई। अच्छा। बैटिंग तो ठीक ठाक की। अच्छा। सर्वाइव किया था, लेकिन थोड़ा सा था अब की बार। अच्छा, और बेहतर हो सकता था, लेकिन अच्छा, एक बड़ा स्थितियाँ ऐसी थी, नहीं हो पाए। इंटरेस्टिंग सवाल है मेरा कि कई बार क्या होता है कि जैसे कोई बॉलर है, अगर उसके 2 छक्के लगातार पड़ जाए, 3 छक्के पड़ जाए, कई बार होते हैं लठे बल्लेबाजी भी होते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, तो वो साथ वाले जो मजाक नहीं करते, कई बार कोई कमेंट पास कर देता है, दूसरा प्लेयर होता है या कप्तान है वो डांट देता है, तो फील नहीं होती ये चीजें? जैसे गांव में क्रिकेट में अक्सर बिल्कुल फील होती है। कई बार तो ऐसा हो जाता है ना, कई बार ऐसा बैट्समैन मतलब मिल जाता है कि उसको बॉल फेंक दो आप, छक्के पे छक्के मार रहा है, तो जब वापस रनअप पे जाते हैं तो ऐसा फील हो रहा है कि शायद हमको तो खेलना ही नहीं आता। खेलने के लिए तो ये आया है और ये हमसे खेल रहा है, पूरी टीम से खेल रहा अकेला। तो हो जाता है बॉलिंग में, तो आपका एक दिन खराब आता ही आता है, फिर उस दिन फिर आप भूल जाओ सारी चीजें। जो बल्लेबाज अक्सर छक्के उड़ाते हैं उनके भी छक्के छूट जाते हैं, कई बार बॉलर ऐसा आता है। बिल्कुल, कई बार ऐसा भी हुआ है कि बॉल कर देते हैं, बिल्कुल, कि वो बॉल को सूंघ भी नहीं पा रहा है। हाँ। सूंघना मतलब कि उसको पता ही नहीं हाँ, कि क्या हो रहा है। बिल्कुल, तो वो दिन भी आता है, फिर उस दिन तो बल्ले बल्ले रहती है। उस दिन तो फिर जब हम ही कप्तान होते हैं, इधर चल, ये कर, वो कर। जिस दिन खराब हो उस दिन खड़े रहो। कैप्टन को भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा पीछे हो जाओ, हाँ। हो जाओ। उस दिन कोई कुछ नहीं बोलता। अच्छा, आप जितना मर्जी अच्छा कर लो, आप कोई कुछ नहीं बोलता। आपका दिनचर्या क्या है? दिनचर्या क्या है कि सुबह किस टाइम प्रैक्टिस करते हो, शाम को प्रैक्टिस करते हो, रोजाना कितने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है? सर प्रैक्टिस तो बहुत चाहिए होती है आपको। अच्छा। हाँ बिल्कुल, आप कम से कम ज़्यादा नहीं तो आप 6 से 7 घंटा आप ग्राउंड में बिताओ, दोनों टाइम का मिला के। कंटिन्यू तो आप कर नहीं पाओगे। और अभी ऊपर लेवल खेल के ये चीज़ें समझ में आई कि खेलते तो हम पहले भी थे, पूरा दिन खेलते थे, लेकिन अभी आपको जो है दिमाग से प्रैक्टिस करनी है ना। अभी आपको समय को यूटिलाइज करना है, रिकवरी आपकी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, आप जितनी मेहनत करते हो, आपका शरीर अगर उतना बैकअप इंजरी नहीं रख पाएगा आपकी रिकवरी, तो इंजरी आपको बहुत जल्दी हो जाएगी। तो अभी तो सुबह तो यही है, सुबह फिटनेस, जैसे अभी पीछे जिम ही है, आप जब भी समय निकाल सकते हो निकालिए। ऐसा अभी गांव में है, थोड़ा सा काम भी रहता है, तो सूटेबल टाइमिंग जब भी टाइम मिलता है, शाम को खेलते हैं, जैसे उसी में हो जाता है। ऐसे प्रोफेशनली आपको जो चाहिए नॉकिंग का वो भी है नहीं। थोड़े दिन पहले था, अभी ये बारिश का मौसम आ गया। एक पहले ये दिक्कत आती थी कि बॉलिंग कौन करेगा, ये करेगा। आजकल तो मशीनें आ गई है बॉलिंग वाली, वो भी चल रही है, कई क्लबों में लगी है, कई अकेडमियां हैं ऐसी जहाँ पे ये ला रखे। जैसे फतेहाबाद जैसे शहर में भी सुविधा आ गई है
कि वो 100 रुपये घंटा या पता नहीं ऐसा कुछ 5 ओवरों का 10 रुपये ओवरों घंटा ऐसा कुछ ऐसा होता है इसमें। तो ये चीजें भी आ रही है, तो इनसे कुछ फायदा होता है? देखो सर, ये अगर मैं ईमानदारी से आपको बताऊं तो ये टाइम पास का है मामला, क्योंकि मशीन पे आप कर रहे हो ना तो वो फिक्स है। आपको 4 बॉलें दिक्कत होती है, आप पेस और जहां आपने सेट कर दिया वो वही फेंकेगा। मान लो आप 140 खेल रहे हो और वो टप्पा सेट है, आपको पता चल जाता है कि हाँ ये तो आप कवर अप कर लोगे। वो 60 बॉलें फेंक रही है, आप 10 मिस करोगे, 50 आप मिडिल मारोगे। वो मशीन है। 140 खेल रहे हो, इजी है, वीडियो बना रहे हो, स्टेटस लगा रहे हो, मैं भी कमेंट कर दूंगा वेल प्लेड। लेकिन जब दिमाग सामने से फेंकता है ना, दिमाग आप समझ रहे हो, बिल्कुल वो चाहे 60 ही फेंक रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, वो 4 बॉलों के बाद आपको पकड़ लेता है, वो पकड़ लेता है। ये बात। और उसके सामने सर्वाइव करना है ना आपको जब आप किसी भी लेवल पे अगर आप खेल रहे हो, कहीं पे भी आप मैच खेलो, मशीन तो बॉल नहीं फेंकती, दिमाग फेंकता है। दिमाग के साथ प्रैक्टिस कीजिए। आजकल क्रिकेट मेंटली रहेगी, दिमाग का इस्तेमाल करके दिमाग के साथ प्रैक्टिस कीजिए, दिमाग का ही खेल है। अच्छा, दूसरा खाने पीने का क्या रहता है इसमें, खान पान का, क्योंकि डाइट वगैरह क्या होगी? ये बहुत जबरदस्त बात आपने पूछी है, मैं भूल गया। फिटनेस के लिए ना दोस्तों, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे, मैं खुद ऐसा मानता था अभी पहले, जब उस लेवल पे नहीं पहुंचा था उससे पहले, कि आप भागते रहो, आप जिम मारो, वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, शरीर को तोड़ रहे हो, फिर भी आपका शेप नहीं आ रहा, खत्म। 70% जो आप खाते हो वो आपका फिटनेस बनाता है। खाने का अगर आपका कंट्रोल है और टाइम टेबल है, हर कोई हर चीज नहीं खा सकता। आप शरीर की जरूरत पूछिए, फिजिशियन के पास जाइए, वो आपको बता देगा, उसकी जितनी फीस होगी आप दे दीजिए बेझिझक, 1 बॉल कम खरीद लीजिए, वो आपको बता देगा कि आपके शरीर को इतना प्रोटीन चाहिए, इतना फैट चाहिए, इतना कार्बोन चाहिए, इतना विटामिन चाहिए, आप उस हिसाब से खाइए और मेहनत कीजिए फिर उसी हिसाब से। फिजिशियन का आपने जिक्र किया, तो फिजिशियन जैसे खेल के अलग से होते हैं, स्पेशल होते हैं या नॉर्मली? नहीं, वो होते हैं, वो ये जो बाहर वाले होते हैं वो एक ही है, पढ़ाई एक ही होती है उनकी। अच्छा। तो बॉडी के लिए तो वो भी बता देंगे, ट्रेनर आपके कैलिबर के हिसाब से आपको ट्रेनिंग देता है, जो हमारे ट्रेनर होते हैं। आजकल तो अवेलेबल है, सब ऑनलाइन है। पहले तो जब वो टीम आती थी तभी मिल पाते थे, आजकल तो आप किसी भी ट्रेनर से आप संपर्क कर सकते हो। उन सब के ग्रुप्स रहते हैं, व्हाट्सएप नंबर होते हैं, पेजेज होते हैं सोशल मीडिया पे। अच्छा, आपने रणजी खेल ली, तो कभी आपको डिस्ट्रिक्ट पे किसी ने बुलाया हो, कोई खेल अपना जो खेल विभाग है उसमें कहीं आपकी कोई बातचीत हुई हो, कुछ ऐसा कुछ इवेंट रहा है डिस्ट्रिक्ट का या स्टेट का? आप अगर ये मैं बोलना नहीं चाहता था, जब शुरू किया था तो हरियाणा से ही सोच रहा था हम लोग ना, लेकिन जब हम गए, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, अगर उनके सामने ये बात आएगी तो वो समझ जाएंगे। पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ, तो वो चीजें नहीं आई सामने, लोगों ने कुछ और ही देखा, कुछ और समझा, कुछ और जाना, मतलब क्रिकेट की बात ही नहीं हुई कहीं पे भी, तो मन सा टूट गया। आप जो खेलते हैं वो समझेंगे, यानी कला की कदर नहीं। आप अगर खेलने जा रहे हो, तो जब अगर कोई आदमी आपकी गेम के अलावा सारी बातें कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई टिक पाएगा। अगर कोई टिक पाता है तो उसकी सोच है, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि उस टाइम पे अकेडमीज तो बहुत नाम मात्र थी। तो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गए थे कुछ दिन, मतलब जाके देखा, पहले तो माहौल ही देखते हैं, तो वहाँ से जो बातें निकल के आई उसमें फिर मज़ा नहीं आया। मैं फतेहाबाद 1 साल था टीम के साथ, अंडर 23 की टीम थी, मैं 19 जस्ट पास था, तो अंडर 23 कैटेगरी में आप आते हो, अंडर 23 की मैचेज हुए थे, टीम के साथ मैं गया था। तो वहाँ पे कुछ बातें ऐसी पता चली, ऐसे देखा माहौल को, चीज़ों को समझा, तो फिर यहाँ से थोड़ा तो हर जगह, तो फिर यहाँ से फिर छोड़ ही दिया। फिर यहाँ से फिर चंडीगढ़ चले गए, चंडीगढ़ जाके फिर कलकत्ता चले गए। कलकत्ता में बहुत अच्छा, उस टाइम तो बहुत ज़बरदस्त था, आज तो पता नहीं है, अभी तो 2019 से तो गए नहीं, उससे पहले ही थे। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी गेम की कदर है। देखो सारी चीज़ें चाहिए होती है, लेकिन वहाँ पे पहले आपका गेम देखा जाता है, पूछा जाता है। जहाँ पे भी बड़ा क्रिकेट होगा, बड़ा क्रिकेट का मतलब क्रिकेट से अर्निंग कर पा रहे हैं कुछ?
वो भी मांगूंगा। बड़ा क्रिकेट का मतलब है कि जैसे हरियाणा में अगर हम देखें तो आप डिस्ट्रिक्ट खेलो, आपके साल 3 लीग मैच हैं एक साल में, आप उसमें कुछ कर दिया तो है। बड़ा क्रिकेट का मतलब है जैसे मध्य प्रदेश है, मुंबई है, कर्नाटका है, वहाँ पे क्या है आपका डिवीजन चलता है। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट भी है, साथ में क्लब क्रिकेट है। अच्छा। तो एक तो आप 3 मैचों में अपने आप को साबित करो स्टेट के लिए, और वहीं आपके वो 3 मैच 50 मैच हो जाए, मतलब बड़ा नंबर है, 50 नंबर है, बड़ा नंबर, क्योंकि वो T20 वनडे 2 डेज 3 डेज मिला के ना आपके नंबर 40 प्लस पहुंच जाते हैं। अगर आप फाइनल तक खेलते हो तो 50 मैच, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं फिर आपका फिटनेस, गेम के चांसेस जो है वैल्यू बढ़ जाती है। अब 3 मैच 2 मैच जहाँ पे होते हैं, मतलब हर जगह होते हैं, वहाँ पे भी ऐसे ही होता है। तो वहाँ पे फिर कहीं ना कहीं प्रैक्टिस का भी कम वैल्यू देते हैं प्लेयर। तो ये सारी चीज़ होती हैं। और आपने बात की अर्निंग की, तो अभी रणजी ट्रॉफी जब खेल के आए हैं तो वही बीसीसीआई जो मैच फीस देती है वही अर्निंग, तो उसी में से फिर आपका सामान भी है, वही क्या है। अच्छा चलता है। ये तो काम तो करना भी पड़ता है, परिवार होता है, परिवार की जिम्मेदारियां भी होती है, उसके लिए परिवार वाले भी कहते हैं कि कुछ कमाई करने लगे हो, खेल से गुजारा नहीं होगा, ये चीज़ें भी तो होती होगी। बिल्कुल बिल्कुल ये होती हैं। आप उनसे पहले, मैं आपको अगर पर्सनली बात बताऊँ ना, तो वो चीज़ें बहुत दूर है, मतलब परिवार ना कहे, उसके बाद भी आप कितने खर्चे हैं कि आप एक टाइम तक तो आप ले सकते हो परिवार से। अब क्रिकेट के आप ग्लव्स भी फटते हैं, जूते फटते हैं, किट बैग फटता है, आपको ड्रेस भी चाहिए, आपको बैट भी चाहिए, प्लस फिर आपको अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस तरह का आपको फूड भी चाहिए। तो खुद के लिए भी आपको ज़रूरी है अर्निंग। तो फैमिली के लिए तो देखो सब करते ही है, लेकिन क्रिकेट एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको जितना आप परिवार के लिए, मान लो आप 20,000 रुपये महीना परिवार के लिए आज के दिन दाल रोटी चाहिए, तो 20,000 आपको कम से कम चाहिए ना, आप चाहें जैसे। और 20,000 ही आपको, अगर आज के टाइम में क्रिकेट खेल रहे हैं तो 20,000 आपका पर्सनल है। अगर आप क्रिकेट के साथ घर संभाल रहे हो तो 40,000 आप कम से कम कमाइए। अच्छा, आजकल क्या है कि ग्राम पंचायतों का भी बजट आने लगा है, बिल्कुल खेलों का, तो उसमें क्रिकेट का सामान भी आता है। सामने देखते हैं कि सरपंच वगैरह देते हैं। तो गांव के अंदर, जैसे आपका गांव है, काफ़ी बड़ा गांव है, जिले का सबसे बड़ा गांव है, तो इसमें भी फंड वगैरह आते होंगे। जैसे यहाँ पे ये बिजली घर वाले ये भी फंड देते हैं, तो इसमें कुछ मदद होती है बच्चों की, या कोई ऐसा सामान वगैरह मिला है? बिल्कुल बिल्कुल मिला है सर। जब हम ग्रामीण लेवल पे भी खेलते थे, क्योंकि गांव में तो रहे ही हैं हम लोग, तो हमारे जितने भी सरपंच हुए हैं अब तक, मतलब जब से हमने होश संभाला है तब से बात कर रहा हूँ मैं, तो अगर हम इकट्ठे होकर चले गए तो किसी सरपंच ने आज तक ये नहीं बोला कि नहीं है। जितना सामान चाहिए आपको तो सामान आ जाता है। अभी जब रणजी ट्रॉफी के लिए जा रहा था तो बजट की समस्या तो हर एक को रहती है, तो मैंने 1-2 से बात करी जो मेरे जानकार हैं, उसमें सब आ गए, वो समझ जाएंगे। अगर ये वीडियो पहुंचेगा तो भाई सुन लो आप। तो वो पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जैसे हमको तो पता ही चल जाता है कि अब की बार जाना है कि नहीं जाना है। हमारी मेहनत, अपने आप विश्वास होता है कि भाई अगर मैं खेलने जाऊं तो मुझे स्पॉन्सर कर दोगे। उसमें मेरिट के भी हैं 1-2, अपने हिसाब के भी हैं, तो वो बोलते हैं हाँ हाँ कर देंगे। और जब एंड टाइम आता है उनको फ़ोन करो कि भाई मेरा हो गया है, मुझे सामान चाहिए यार, आप मदद करो, तो फिर वो कभी सामान तैयार नहीं होता, कभी बाहर चले जाते हैं, कभी फ़ोन भी नहीं उठा पाते हैं। मतलब देखो सबके काम है, लेकिन उस टाइम पे आके फिर थोड़ा सा फील होता है कि फिर उस टाइम पे जैसे मैं गया था तो हमारे सरपंच हैं पंडित योगी जी, एक बार मैंने उनको बोला था कि मुझे सामान चाहिए, और ना मैंने उनको ये बोला कि पंचायत की तरफ से होगा, आपकी पर्सनल की तरफ से होगा, ना उन्होंने बोला कि पंचायत का है, मेरा पर्सनल है, ऐसा है कुछ। उन्होंने मेरे को पूछा कि आपको कब जाना है, तो डेट तो हमारी आई गई थी, बीसीसीआई का कैलेंडर होता है, तो उन्होंने बोला कि आपका जब मन करे आप सामान ले आइए, पैसों का कोई इशू नहीं है। क्या? तो फिर हम गए, रतिया भी गए, 1-2 जगह गए, तो फिर हमको जहाँ पे कंफर्टेबल लगा, जैसे हिसाब से हम लोगों ने फिर लिया, तो उन्होंने पंचायत की तरफ से मदद हुई? बिल्कुल बिल्कुल। अब पंचायत की तरफ से है कि पता नहीं, अब दीप योगी से बात हुई थी तो दीप योगी की तरफ, यानी चलो गांव की तरफ से हो गया, बिल्कुल, यानी गांव की तरफ से हो गया, मान लेते हैं। तो उन्होंने सीधा फ़ोन किया था कि आप जाओ और आप पहले सामान लो, आपको पैसे की कोई टेंशन नहीं है। तो हम गए, सामान A1 क्वालिटी का एकदम सिलेक्ट करके, और अच्छा अब सरपंच साहब को बोल दिया कि सामान हमारा तैयार है, तो उन्होंने बोला उठाओ और आ जाओ, तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, क्या बात। अच्छा, इसके अलावा मैं एक सवाल और करता हूँ कि जैसे आप क्रिकेट खेलते हो तो अब एक पढ़ाई एक चीज़ ऐसी है जो साथ साथ चलती है, और ये अगर थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाए तो बहुत कुछ सुनना पड़ता है ये एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है, और ग्रामीण पृष्ठभूमि में तो खासकर। तो पढ़ाई में आपने कहाँ तक पढ़ाई की है और पढ़ाई कैसी रही है? मेरी पढ़ाई ऐसी रही है जैसा मेरा क्रिकेट है, बहुत मेरिट लेवल पे अब तक। अच्छा। और अभी मेरी MBA कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा। HR डिपार्टमेंट से मैं कर रहा हूँ, डोमेन से। अभी मेरा अगस्त में कंप्लीट हो जाएगा, अभी मेरा लास्ट चल रहा है। तो अभी मेरा MBA हो जाएगा और पोस्ट ग्रेजुएशन हो कर रखी है, मतलब हो ही चुकी है वो। तो अभी मेरी ऑनलाइन क्लासेस चलती रहती है, पूरा ऑनलाइन मॉडल में। पढ़ाई को मैंने छोड़ा ही नहीं है। अच्छा, पढ़ाई रही कैसी है वैसे? संघर्ष कैसा रहा? खेल के साथ कम्बिनेशन कैसा रहा? खेल के साथ कम्बिनेशन बहुत मुश्किल से तालमेल बैठाना पड़ा है, क्योंकि मेरे रिकॉर्ड है सब गांव में। आप किसी से पूछ लीजिए, स्कूल में जहाँ मैं पढ़ा हूँ पूछ लीजिए, मेरिट हमेशा मेरिट, मतलब जो टॉपर है हमेशा मेरा उसमें नाम रहा है। खिलाड़ी अक्सर ऐसे होते हैं। और इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, तो मेरा पढ़ने का जो था ना, मतलब दिमाग की ऐसी पकड़ है, माहौल है, DNA है, कुछ माँ बाप से मिला है, DNA का फर्क होता है। तो कुछ पकड़ ऐसी है पढ़ाई पे कि स्कूल में पढ़ लिया, फिर आने के बाद कोई किताब नहीं है, आप पूरा शाम तक क्रिकेट खेला है, अब तक भी यही है। और फिर रात को आप जितना पढ़ सकते हो चीज़ों को प्राप्त करो, समझने की कोशिश ज़्यादा करो, उससे ज़्यादा। तो क्रिकेट का जुनून है वो कहाँ से पैदा हुआ? शुरुआत तो मैंने भी ऐसी करी थी जैसे सब करते हैं। अच्छा। अपने अड़ोस पड़ोस से ही, जब हम इकट्ठे होकर खेलते थे, अपने घर के पास प्राइमरी स्कूल है, 5 किलोमीटर गाँव में, तो वहीं से शुरुआत की थी। अच्छा। और फिर धीरे धीरे फिर टीवी पे बहुत कम मैच आते थे उस टाइम, ये 2004-05 की बात मैं कर रहा हूँ। कभी कभी मैच आता था और कभी कभी लाइट आती थी। हाँ, लाइट तो उस समय फिर जब उनको देखा तो फिर जानने की कोशिश की कि ये सब खेल रहे हैं। तो आइडिया नहीं था, बस अपनी मस्ती में स्कूल गए, आके खेल लिए। फिर गांव में फिर ग्रामीण टूर्नामेंट होने लग गई, तो धीरे धीरे फिर उनमें खेलना शुरू किया। जब पहली बार मैं गांव की टीम में खेल गया था तो छोटी जांडली खुर्द में एक टूर्नामेंट था। अच्छा। तो मैं 8वीं क्लास में था उस टाइम। तो गांव की मेन टीम नहीं थी वो, एक उधर अपने घर के पास ही खेलते थे, ABCD से होती है। तो वो बस ऐसे ही खेलते थे। तो उनके पास उस दिन उन्होंने बोला कि मैं बॉलिंग करता था, मतलब मीडियम पेस, तो उन्होंने बोला कि एक बॉलर नहीं है, तू चल हमारे साथ। तो हम जांडली गए। उसी दिन हमारे जो उस टाइम गांव की मैन जो खेलते थे शिवाज क्लब के नाम से, वो भी गए हुए थे उस दिन। और मेरे साथ खेलने वालों को याद होगा, और नहीं होगा तो मैं शायद आपको और दर्शकों को यकीन नहीं होगा कि उस मैच में जो मेरा पहला ग्रामीण मैच था, मैंने 10 विकेट लिए थे। 9 को मैंने आउट किया और एक रन आउट भी मैंने ही किया था। क्या हुआ? तो वहां से फिर जो हमारी जो सीनियर ही होगी हमारे हिसाब से, जो गांव की मेन टीम जो खेलते थे, उन लोगों ने वो मैच देखा। तो नरेश शर्मा, जिसको हम सचिन तेंदुलकर कहते थे, बहुत जबरदस्त बल्लेबाज। अच्छा। आज वो गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त बल्लेबाज। तो उन्होंने बोला कि ये जो लड़का आया ये हमको हमारी टीम में चाहिए। इन सब बातों का मुझे बाद में पता चला जब उन लोगों के साथ खेलना शुरू किया मैंने, कि ऐसे ऐसे हम लोग मतलब इतना एफर्ट मारा। जैसे कि अभी हम सुनते हैं, मैंने नवदीप सैनी के लिए सुना था कि गौतम गंभीर ने पूरी एसोसिएशन के खिलाफ जाके उनको टीम में लिया था। तो शायद उस टाइम ऐसा ही नरेश शर्मा, यानी पहले मैच में ही आपने अपने परफॉर्मेंस से प्रभावित कर दिया। जी, वो उधर पड़ोस में ही खेलते थे, तो उन्होंने बुलाया मेरे को कि चलो चलो, तो मैं स्कूल से बंद करके चला गया। अच्छा, दूसरा मेरा ये सवाल है कि आपने जो क्रिकेट खेला है, ग्रामीण पृष्ठभूमि में खेला है, तो गांव में लड़के अक्सर खेलते हैं, हर गांव में खेलते हैं जी, टूर्नामेंट भी खेलते हैं, गांव के अंदर भी मैच होते हैं गांव के आपस में। तो गांव का एक बच्चा है वो नेशनल टीम का या बड़ी टीम का, IPL की टीम का ऐसे सफर कैसे तय कर सकता है? ये थोड़ा सा बताओ, क्योंकि आजकल हर बच्चा खेलना तो चाहता है मगर उसे प्रॉपर गाइड नहीं होता। सर, अगर आप आज के टाइम की बात करें तो सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार है आज के टाइम बच्चों के पास, हर एक के पास है, कि वो अपना टैलेंट कहीं पे भी शो कर सकते हैं। अभी अगर मैं आपको बताऊं तो आप सबको जो भी खेलता है उसको पता है कि हर लेवल पे वीडियोग्राफी चलती है,
सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। ग्रामीण लेवल से खेलने का अगर कोई ऊपर जुनून रखता है तो बहुत सिंपल सा है कि यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करे, और जब डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करेगा तो उसका सारा रिकॉर्ड जो स्टेट एसोसिएशन है उसके पास चला जाता है, और फिर वहाँ से अगर उसमें काबिलियत होगी और सिलेक्टर को अच्छा लगेगा तो वो उसको बुला लेंगे। अच्छा। और जब आप डोमेस्टिक खेलोगे, डोमेस्टिक मतलब जिसमें रणजी ट्रॉफी है, विजय हजारे है, सैयद मुश्ताक अली है, अलग अलग फॉर्मेट है, और अब तो स्टेट की लीग भी शुरू हो गई है T20 के तौर पे, तो वहाँ पे जैसे अगर आईपीएल की हम बात करें तो आईपीएल के स्काउट्स जो सिलेक्टर एक कमेटी होती है वो पूरा साल घूमते रहते हैं, जहाँ पे भी इवेंट होता है वो जाते हैं, प्लेयरों को देखते हैं, और फिर अगर उनको लगता है कि ये प्लेयर हमारे लिए ज़रूरी है या इसको हम अच्छे करा सकते हैं, बड़े प्लेटफॉर्म पे ले जा सकते हैं, तो वो उनके साथ कॉन्टैक्ट करके टाई अप कर लेते हैं। अच्छा, तो यानी साथियों आपके कैरियर से जुड़ी बातें भी इस एपिसोड में साथ साथ चलती रहेगी, और साथ साथ इनका जो जीवन है वो कैसा रहा है, कैसा क्रिकेट का दौर रहा है, वो चर्चाएं भी चलेगी। तो संदीप जी, सबसे पहले तो मैं ये भी जानूंगा कि आपने अगर गांव में क्रिकेट खेली, तो गांव में क्रिकेट खेली तो शुरुआत में जैसे विकेट वगैरह नहीं होते थे गांव में, यानी जैसे लकड़ियाँ लेके आते थे या फिर ईंट लगा के खेलते थे, ऐसी क्रिकेट भी खेली आपने? जी बिल्कुल खेली है, ऐसी क्रिकेट हमने बहुत खेली है। जब हमने शुरुआत करी थी तो हमारे पास बैट बहुत रेयर था, हमारे सीनियर होते थे, उन्हीं से एक बैट मिलता था। अच्छा। और अगर मैं आपको सही बताऊं तो वो बहुत हैवी बैट यूज करते थे उस टाइम, डिक्सन के बैट, ये ऐसे बैट आते थे। हाँ, डिक्सन कहते थे। तो एक बैट हमको मिला था जो हमारे सीनियर टीम ने हमको, मतलब हम सब लोगों को दिया था, 10-12 लोगों को, और जिसको हम ग्रामीण लेवल पे हॉकी की बॉल बोलते हैं ना, उससे हम खेलते थे। सामान कुछ होता नहीं था, तो थोड़ी सी जगह थी, खेलते रहते थे। फिर यूं हुआ कि वो बैट टूट गया, क्योंकि सब लोग इस्तेमाल करते थे, नीचे भी लग जाता था, और लकड़ी की एक समय होता है, सीनियर लोग उससे बहुत खेल चुके थे। तो मेरे खेलने वाले अगर इसको देखेंगे ना तो वो जरूर इस बात को याद करेंगे कि हमने, अब स्टंप तो छोटा हो गया, स्टंप से थोड़ा मोटा, ऐसे लकड़ी का डंडा काट लिया पूरा बैट जितना साइज बना के, उससे हम बहुत क्रिकेट खेल रहे हैं। आज के टाइम में जो नए बच्चे हैं वो मिडलर, जो उनका मिडलर आता है ना प्रैक्टिस के लिए, मिडलर का साइज आपका सिर्फ मिडलर होता है, उसपे एज नहीं होते, उसका साइज छोटा होता है। वो इसलिए प्रैक्टिस करवाई जाती है कोचेज के द्वारा कि वो ज्यादा से ज्यादा गेंदों को मिडल खेले। आज के जो नए बच्चे उनके लिए, तो हमको उस टाइम पता नहीं होता था, तो ऐसा समय भी हमने बहुत बिताया है। थप्पी होती थी घर में, वो मिडल का अच्छा काम करती थी। हाँ, लेकिन उसका साइज खेलते थे लोग में, हाँ साइज में छोटी होती थी, हत्था भी छोटा होता था, मगर लोग खेलते थे। बिल्कुल। और कभी आपने छत पे भी क्रिकेट खेली है? छत पे नहीं सर, छत पे। अच्छा, गली क्रिकेट खेली? हाँ, गली में तो खेले हैं बहुत। अच्छा, गली क्रिकेट खेली। अच्छा, अक्सर क्या होता है कि गांव में ये समस्या होती है कि जैसे पानी लेके महिलाएं आ रही होती है, या कोई बुजुर्ग जा रहा होता है, उसके बॉल लग जाए या किसी के खिड़की पे लग जाए, ये एक कंट्रोवर्सी होती थी, ये नहीं हुई कभी? नहीं, ये हम लोगों के साथ अगर मैं आपको बताऊं ना, देखो डेली होती थी, पहली होती थी हम लोगों के साथ। ये क्यों होती थी? हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल है, सबको पता है, वो 5वीं कक्षा तक का था, उस टाइम भी वो 5वीं कक्षा तक का ही था, और आज तो घर घर नल पहुंच गए हैं। आपको बताओ तो एक बोर सिस्टम हुआ था, पंचायत ने लगवाया था, तो बोर का एक जो मैन था ना वो वही था। अच्छा। उस कोने पे, मतलब हम लोग ऐसे ही खेलते थे, इधर से बैटिंग, और वो बिल्कुल काउ कॉर्नर लोगों पे था। सामने मकान थे, पीछे मकान थे, मकान जिनके मकान थे उनके घर से भी लड़का आता था खेलने के लिए। अमरजीत था, एक काड़ा था, सुनील भांजा था यहाँ का, वो यहीं रहता था, तो वो भी हम लोगों के साथ खेलता था। तो हम लोगों के साथ ये होता था कि अब देखो आज के टाइम पे अगर हम बड़े ग्राउंड में या कहीं पे कोई खेलता है तो छक्का मारो सेलिब्रेशन करते हैं ना, हम लोगों का ऐसा था कि अगर छक्का मार दिया और घर पे चले गई ना तो बैट बॉल भी छोड़ के छुप जाते थे पूरे सेलिब्रेशन नहीं होता था। फिर बॉल मिल जाती थी वापस, छोटे बच्चे, लेकिन उनका भी अब जाके समझ आता है कि वो लोग सही थे, क्योंकि जब आप लेदर बॉल लगती है ना तो बिल्कुल कुछ भी ऐसा हो सकता है। ये तो होती नहीं थी, टफ वाली वुड्स वाली बॉल ये तो पहले थी नहीं, ये तो बहुत लेट, टेनिस बॉल तो बहुत लेट आई है। तो वो लोग कहीं ना कहीं सही थे, लेकिन हम लोग भी, हम पे भगवान मेहरबान था कि हमारे हाथों से आज तक ऐसा कोई हादसा हुआ नहीं वहाँ पे, क्योंकि बहुत औरतें प्रेग्नेंट भी उसमें आती थी पानी लेने के लिए, बूढ़े भी, और वो चलने वाली गली थी पूरी, तो वहाँ पे तो जाए भी ना रहती। अच्छा, उसके बाद में अगर आपने खेला स्कूल से बाहर तो आपको ग्राउंड कहाँ मिला था? फिर जब वहाँ से हमने छोड़ दिया, मतलब क्योंकि अच्छा हमारी बॉलें वापस, एक घर ऐसा था जिससे बॉल वापस नहीं आती थी। हाँ, ये होता है, अक्सर होता है। तो हम लोगों के लिए वो 20 रुपए ना, वो 20 रुपए मतलब आप सोच नहीं सकते, बहुत रेयर हो जाता था।
तो फिर हमारे एक और सीनियर थे राजू शिवाचना, उनका केबल का काम था उस टाइम, उन्होंने मतलब क्रिकेट छोड़ के अपना बिजनेस शुरू कर दिया। तो उन्होंने बहुत मदद की है। फिर बैट बॉल, वो मतलब बैट टूट गया तो वो ला के दे देते, बॉल भी वो ला के दे देते, फिर वो खेलने आते। अच्छा, हमारा हम लोगों ने दिमाग भी बड़ा तोड़ा है उस टाइम, कमिटा पंडित को कहते। वो आते थे, हम 8-9 लोग एक तरफ, क्योंकि हम छोटे थे, और वो एक तरफ, वो हमको 15 बॉल में आउट कर देते थे। कोई 1 बॉल खेलता, कोई 2 बॉल खेलता, फिर वो बैटिंग करते थे सब, वो 3-4 बॉलें लेके आते, वो जब तक घूमना होती है तो आउट होता। फिर हम लोगों ने दिमाग लगाया, हम तो क्या करते, 5-6 बॉल अच्छे डालते, फिर एक लूज दे देते, वो बॉल गुम हो जाती, मैच खत्म। ये भी हम लोग ये जो बॉल दे रहा है उसके साथ भी चीट। क्या करें, फिर प्रैक्टिस का टाइम तो पूरा वही निकाल देते हैं। अच्छा, ओवरों का उस टाइम हम करते नहीं थे, ऑल आउट ही खेलते थे, जल्दी जल्दी हो जाते, सामान था नहीं, बॉडी में बोला ही हट जाते। ऐसे पिलर होता था, विकेट का पता ही नहीं था, एक पिलर होता था, वहीं पे बस निशान बनाया और खेलना शुरू कर दिया। बॉलिंग एंड पे 1 इंच रख ली, 2 इंच रख ली, शुरू कर दिया। हम लोगों का जो, अगर मैं आपको बताऊं तो टीवी बहुत कम थे, रेडियो पे मैंने बहुत कमेंट्री सुनी, और बहुत जहाँ जाता रेडियो साथ था। हाँ, पहले रेडियो का दौर था, स्कूल को रेडियो में कमेंट्री लोग खेतों में सुनते थे, गेहूं काटते वक्त रेडियो चलता था, या नरमे की चुगाई करते उस टाइम भी चलता था, देखा है, तो खुद भी सुनी। तो उस टाइम हमारा ये जुनून था, आप क्रिकेट को लेके, अगर मैं आज तो कल के बच्चों को तो वीडियो गेम से फुर्सत नहीं है, क्योंकि आज मैं जब देखता हूँ तो ग्राउंड में प्लेयर आते ही नहीं खेलने के लिए, तो बड़ा दुख भी होता है इस चीज का ना। तो हम लोग, जो भारत का दौरा होता था ना, हम लोग वही खेलते थे, T20 था नहीं, अगर वनडे होता था 50 ओवर का, चाहे हम 5 लोग हैं, हम 50 ओवर का ही खेलते थे, आउट हम 3 ओवर में हो जाए चाहे। अच्छा, और श्रीलंका का दौरा था टेस्ट का, और फिर वो ऑस्ट्रेलिया आई, जिस टाइम मैथ्यू हेडन और वो पूरे पीक पे थे, बिल्कुल। तो तब हम लोग सुबह जब मैच शुरू होता था, रेडियो रख के ग्राउंड में उधर स्कूल में ही टेस्ट ही शुरू कर देते थे, तो शाम तक चाहे हम 50 बार आउट हो जाए, क्या हमको पता नहीं था कि ये 2 पारी ही होती है, और जब तक वो चलेगा तब तक हम लोग खेलेंगे, क्या होगा। तो ये जुनून है, और ये जुनून ही आगे बढ़ाता है आदमी को। तो अब मैं दर्शकों के माफी के सवाल पूछ लेता हूँ आपसे कि जो ये बच्चे हैं आजकल के खेलते हैं, ये वीडियो गेम में तो रन बना लेते हैं आजकल, क्योंकि क्रिक इन्फो वगैरह बहुत कुछ आइटम आ गए आजकल तो, पर इसके अलावा अगर मैदान में देखें तो मैदान में प्रदर्शन नहीं कर पाते। तो इसके बीच में अगर हम देखें तो ग्रामीण क्रिकेट के अंदर क्या कमी रह जाती है कि बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते। इतना बड़ा 140 करोड़ का हिंदुस्तान है, और इसमें से 11 प्लेयर चुनने होते हैं, तो वो बड़ी मुश्किल होती है, तो उसमें कैसे आगे बढ़ाए। जहाँ तक अगर आपने भी देखा है और मैंने जहाँ तक क्रिकेट को समझा है, जो पुराना जो टाइम था ना, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हर एक आदमी के पास पेशेंस था। पेशेंस की बात अगर हम करें तो मतलब हर एक फील्ड में आदमी के पास पेशेंस होता था। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, फ्री टाइम इतना हो गया है, हालांकि उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वही फ़र्क है। और उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कुछ गड़बड़ है, बस पेशेंस का खेल है सारा। अच्छा, क्योंकि जो प्लेयर अगर आज कोई 100 रन बना रहा है और कल वो 0 पे आउट हो रहा है, तो एक दिन में उसकी टेक्निक नहीं बदल जाती, कहीं ना कहीं वो मेंटली तौर पे ही। आप गांव में भी लोगों को देखते हैं, या अक्सर आप टूर्नामेंट खेलने जाते हैं, बड़ी सीरीज भी खेलते हैं आप, तो इसमें आपको कभी ये नहीं लगा कि कोई प्लेयर है जो बहुत अच्छा खेल रहा है, इसको आगे जाना चाहिए, ऐसा जैसे कोई बैटिंग करता है, बहुत धाकड़ बल्लेबाज होता है कि वो छक्कों की बरसात कर देता है, चौकों की बरसात कर देता है, ऐसे देख के लगता नहीं कि इसको आगे जाना चाहिए? जी, ऐसे बहुत प्लेयरों को देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये तो मतलब बहुत ऊपर लेवल खेलने का था, लेकिन जब उनके कारण जानने की कोशिश करते हैं तो कुछ को इंटरेस्ट नहीं है उस लेवल पे मेहनत करने के लिए, क्योंकि आपकी मेहनत बहुत लगती है, आपको डिसिप्लिन होना पड़ता है, और कुछ और समस्याएं होती है, जैसे कोई कमाने वाला नहीं होता, आर्थिक समस्याएं। क्रिकेट इतना महंगा हो चुका है आज के टाइम में कि अगर आप आर्थिक तौर पे मजबूत नहीं है, वो भी आजकल बहुत महंगे आते हैं। बिल्कुल प्रोफेशनल। तो अब गाँव में क्रिकेट खेलते हैं कुछ बच्चे हैं जो, जिनके साथ मैं अक्सर गाँव के मैदान में चला जाता हूँ, जब बच्चे खेल रहे होते हैं, तो वहाँ पे जाके पता चलता है कि ग्लव्स 5-5 हज़ार के, 4-4 हज़ार के ऐसे ग्लव्स गांव के क्रिकेट में बच्चे यूज कर रहे हैं, तो बड़े लेवल पे तो पता नहीं कितने महंगी होगी क्रिकेट। थोड़ा सा क्वालिटी का आपका फर्क आ जाता है सर, उस लेवल पे अगर आपको चीज़ों को उसी लेवल के हिसाब से लेके चलना पड़ता है। अब ग्रामीण लेवल पे आपका 5,000 का ग्लव्स आ रहे हैं, तो ग्लव्स में इतना फर्क नहीं होता। अब कंपनियां वाले बस ठीक है, थोड़ा सा फर्क होता है मर्चेंडाइज क्वालिटी का, उसी में फिर वो जैसे अब एक बेट है, अमूमन बेट 500 का, 1200 का, 1500 का, 3600 का ऐसे आ जाता है, पर मैं फतेहाबाद गया कि नहीं 100 पे। वैसे मुझे खुद घरेलू
क्रिकेट खेलने के लिए चाहिए था, तो उन्होंने मुझे दिखाया कि 36,000 का बेट है, 50,000 का बेट। मैंने कहा यार बेट भी इतना महंगा हो सकता है। पहली बार मुझे पता चला कि ये गेम भी इतना महंगा है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी तो इसी अप्रैल में भी GST हुई और पता नहीं रेट और बढ़ गए हैं, तो इंग्लिश बिलो बैट तो और महंगे हो गए हैं अभी। अच्छा, मान के चलो कि रेट बनाओ, जो आप 36 का बता रहे हो वो 60 का मिलेगा मार्केट में जाओगे। अच्छा जी, क्या बात है। बैट तो जो इंटरनेशनल लेवल पे यूज करते हैं वो 1.5 लाख रुपए के बैट आते हैं उनके। अच्छा, लकड़ी अलग अलग मतलब ग्रेड के हिसाब से, जो जितनी साफ लकड़ी होगी उतनी महंगी बिकती है। अच्छा, जिस थोड़ी हल्की आ जाती है वो फिर कम दाम की होती है, और लकड़ी वही होती है, वो एक ही पेड़ है पूरा, उसी से वो 15 बैट निकलते तो उसी से निकलते हैं। अब जो बिल्कुल करीम है, जो बहुत साफ है, वो महंगी चली जाती है। अच्छा, मैं एक चीज और भी देखी, मैंने मैं एक बार यूपी गया था, तो यूपी में मैंने देखा कि मेरठ में काफी बेट बनती है। मेरठ तो स्पोर्ट्स हब है, वहाँ तो स्पोर्ट्स हब है, बिल्कुल। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग का पूरा हब है, मैन्युफैक्चरिंग का बहुत काम है वहाँ पे क्रिकेट का। मैंने देखा था, मुझे काफी लोगों ने कहा था कि यहाँ से ये चीज आती है, ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर वहीं से लेके जाते हैं पूरा सारा। अच्छा, विदेशी भी, हाँ, बहुत विदेशी भी हैं जो वहीं से आते हैं, जब IPL खेलने आए हैं तो वहाँ से लेके जाएंगे। अच्छा जी, क्या बात है। तो ये भी अपने लिए एक गर्व की बात है कि हिंदुस्तान का जो बल्ला है वो पूरी दुनिया में चलता है, उसका पूरी दुनिया में। अच्छा, दूसरा अगर मैं बात करूं तो परिवार का क्या सिस्टम रहा? परिवार सबसे बड़ी चीज होती है कि ये तो खेलता ही रहता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं है, ऐसा तो मम्मी पापा का तो होता ही होता है, और हर क्रिकेटर के साथ होता है, हर प्लेयर के साथ होता है, चाहे वो फुटबॉल खेलता है, चाहे हॉकी खेलता है, चाहे खो खो खेलता है, कुछ भी। तो ऐसा आपके परिवार का क्या रिएक्शन रहा? मैं सर बताऊं अगर आपको, तो जैसे 2010-11 तक पढ़ाई थी जो वो चल रही थी, जब मैंने घर वालों को बोला कि नहीं मुझे प्रोफेशनली क्रिकेट खेलना है, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, आज भी कर रहे हैं। अगर परिवार सपोर्ट नहीं करता तो बहुत मतलब कुछ नहीं था, फिर गाँव का क्रिकेट भी नहीं हो पाता। बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है जो छोड़ देते हैं। हाँ, छोड़ देते हैं। गाँव का पूरे परिवार का तो मैं, मेरे पापा मतलब आज भी, मेरी मम्मी भी, ऐसा कुछ नहीं है, पूरी फैमिली का पूरा सपोर्ट है। ऐसा अभी मैं मैरिड हूँ तो उनका भी। बीच में एक समय आया था ना, मतलब बहुत सारे बातों लोगों से सुनने को भी मिलता है, काफ़ी ख़राब भी लगता है, लेकिन अब अच्छा लगता है कि मेरे को भी बोलते थे कि छोड़ दे, कुछ नहीं है, छोड़ दे, अपने बस की बात नहीं है ना। और घर वालों को भी बोलते थे कि ये आप लोगों को मतलब बर्बाद करके छोड़ देगा। तो ऐसे नेगेटिव कमेंट भी जरूरी है मेरे हिसाब से ना, वो कहीं ना कहीं आपको इंस्पिरेशन कहीं से जनरेट करते हैं, तभी ये सवाल जनरेट होता है। और जो साथ देते हैं पॉजिटिव लोग भी आपको चाहिए, क्योंकि हर कोई नेगेटिव होगा तो फिर आपका बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, आपकी क्रिकेट देख के घर वालों को भी क्रिकेट में इंटरेस्ट हो गया होगा? नहीं, मेरे पापा ही बस मैच देखते हैं, हमारे घर में कोई नहीं देखता। अच्छा, कोई नहीं देखता। अच्छा, जो आपके मिसेज है तो वो क्रिकेट में रुचि नहीं रखते? नहीं, वो जैसे मेरे जो मैचेज होते हैं, जैसे मैं जो भी लीग खेलता हूँ, ऑनलाइन स्कोरिंग आती है या वीडियोग्राफी जो भी आती है, बस वही तक सीमित है। अच्छा, वो ज़्यादा या फिर अभी उसने 2-3 साल से बस सिर्फ इंडिया के मैच देखने शुरू किए हैं। अच्छा, इसके अलावा ठीक है। तो संदीप जी, अक्सर गांव में जो लड़के क्रिकेट खेलते हैं, आसपास के एरिया में है या चाहे वो किसी शहर में खेलते हैं, सिटी में है, तो अगर उन्हें कोई क्रिकेट के प्रति कोई जानकारी लेनी है, कुछ उन्हें मदद चाहिए या कुछ टिप्स चाहिए, तो वो आपसे अगर संपर्क करना चाहे तो कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्रिकेट ने बहुत कुछ दिया है भाई, और हमारा भी फर्ज बनता है कि अगर हमारी वजह से कोई किसी को हेल्प मिलती है तो हम बिल्कुल तैयार हैं इस चीज़ के लिए। गांव में ही हम रहते हैं, ऐसा कुछ है नहीं लंबा चौड़ा से। गांव में आके बिल्कुल गांव में आके आप संपर्क कर सकते हैं, या जैसे भी मतलब कोई रिश्तेदारी का हो सकता है, कोई यार दोस्त का हो सकता है, तो ऐसा कुछ है नहीं है। आप जब मर्जी आओ, आप बात करो, जितना हमसे हो सकेगा। देखो, जहाँ जो हमको शायद हमको नहीं मिल पाया उस टाइम, वो ज्ञान तो नहीं, सलाह अगर किसी को चाहिए, ऐसा कुछ कहीं कोई संशय है मन में, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर कहीं कोई रुकावट या कोई दिशा निर्देश में कोई तकलीफ है तो हम जरूर शेयर करेंगे उसके साथ कि कैसे क्या हो सकता है। ठीक है। तो साथियों, आप गांव गोरखपुर जिला फतेहाबाद में आकर संदीप जी से मिल सकते हैं और वो टिप्स ले सकते हैं जो आपको आपका कैरियर है उसमें आगे बढ़ाने में मदद करेंगे कि आप क्रिकेट में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो फिलहाल ये गोरखपुर गांव में रहते हैं, तो गोरखपुर गांव जिला फतेहाबाद का गांव है, भुन्ना और अग्रोहा के बीच में है। तो यहाँ पे आप आइए और इनसे मिलिए और कैरियर में आगे बढ़िएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। देखते रहें लोकल हरियाणा समाचार।